अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम ख़वातीन व हज़रात ठीक होंगे। आज की नशिस्त के अंदर एक बहुत ही अहम मसला, अक्सर औक़ात ये मसाइल पूछे जाते हैं, अगरचे ऐसे मसाइल कुछ हया के ख़िलाफ़ हैं लेकिन करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे हज़रात शरीयत में बहुत सारी चीज़ों में जायज़ है, गुंजाइश है, लोगों ने ऐसे ही अपने ऊपर हराम किया हुआ है, यानी कि उसको गुनाह समझते हैं। हालांकि शरीयत की तरफ से कोई गुनाह नहीं होता बल्कि गुंजाइश होती है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जिस तरह एक मसला आज भी मुझसे पूछा गया, हालांकि उसकी कोई भी ऐसी बात नहीं है लेकिन लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल नाजायज़ समझा हुआ है। आज ही मुझसे ऐसा मसला एक पूछा गया कि एक हालांकि जायज़ था, वो कर सकते हैं बिल्कुल काम, लेकिन वो लोगों ने ये समझा हुआ है कि शायद ये नाजायज़ है, बिल्कुल यानी कि कर नहीं सकते। उन्होंने मुझे बाकायदा बताया है कि फ़लाँ मुझे जो है उन्होंने रोका है कि इस तरह आप बिल्कुल मतलब शरीयत की तरफ से इजाज़त नहीं है। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर ज़मीन ख़ुद ही तंग की हुई है, हालांकि शरीयत की तरफ से इजाज़त होती है। तो इसी तरह का एक मसला है कि लोग अक्सर औक़ात ये समझते हैं कि शायद जो कुरान मजीद ने इशारा दिया है कि मर्द, जो अच्छा तरीका है कुरान मजीद ने इशारा दिया है वो भी बहुत अच्छा अमल है, लेकिन इसकी भी गुंजाइश है कि वो कौन सा इशारा है। कुरान मजीद में आता है कि मर्द, ये जो इशारा मिलता है कि औरत नीचे होनी चाहिए और मर्द ऊपर होना चाहिए, ये हम बिस्तरी का एक तरीका, अच्छा तरीका है। लेकिन ये तरीका भी आप जो है, अगर आपका मकाम आगे वाला ही है, यानी कि औरत का आगे वाला ही मकाम आप जो है ये करते हैं, यानी कि फ़र्ज ही, तो बिल्कुल आप जो भी जहाँ से भी आप आना चाहो आ सकते हो, यानी कि पीछे के रास्ते से भी आप जो है आ सकते हैं, लेकिन मकाम आगे वाला ही होना चाहिए। इसी तरह एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो रुख तब्दील किया हुआ था कि पहले जिस तरह जो है मतलब होते थे, तो आज थोड़ा उन्होंने जो है रुख तब्दील किया, यानी कि पीछे से जो है पीछे के रास्ते से उन्होंने किया है, लेकिन मकाम आगे वाला ही था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं कि मैं हलाक हो गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ़्त किया क्या बात हुई, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरे से इस तरह हो गया कि आज जो है रुख तब्दील, यानी कि पुश्त की तरफ से पीछे से मैंने कर दिया है और मकाम आगे वाला ही था, उन्होंने मकाम तब्दील नहीं किया, लेकिन वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए। ये आयत उतरती है निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, कि जिसमें कुरान मजीद में ये आयत उतरती है जिसमें का मफ़हूम ये है कि ये औरतें तुम्हारी जो बीवियाँ हैं ये बमिसल खेती के हैं, कि तुम अपनी खेती से जहाँ से भी चाहो आ सकते हो। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका जो वज़ाहत की है, वो तशरीह की है, वो ये है कि जो तुम्हारी औरतें हैं वो मकाम आगे वाला ही होना चाहिए तुम्हारी बीवियों का, लेकिन आप जहाँ से भी आना चाहो, जिस तरफ से भी आना चाहो, लेट के, खड़े होके, या जो है आप जिस तरह भी बैठ के, जिस तरह भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मकाम आगे वाला ही होना चाहिए जहाँ से खेती। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने बयानुल कुरान, अपनी किताब इसमें लिखते हैं बयानुल कुरान में, कि इसकी तशरीह उन्होंने इस तरह की है कि बीवी जो है बमंज़िला जो है खेती के है, और नुतफ़ा जो है बमंज़िला बीज के है, और इसी तरह जो पैदावार है, जिस तरह बीज बोया जाता है और उसके बाद जो पैदावार होती है, तो इसी तरह नुतफ़ा जो डाला, मतलब मियाँ बीवी में जो है मियाँ जो डालता है, तो अब उससे जो पैदा होता है, औलाद पैदा होती है, समझो बमंज़िल खेती की है, जो पैदावार खेती से उगती है। तो इसी तरह आपने मकाम आगे, अब जो पीछे वाला जो मकाम है बिल्कुल जो है दुबर, यानी कि वो रास्ता लवातत वाला, तो वो बीवी का बिल्कुल वो रास्ता नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, उसकी हराम है, गुनाह कबीरा है। इस पे मैंने वजाहत के साथ एक वीडियो बयान कर चुका हूँ, तो वो बिल्कुल हराम है। लेकिन आगे वाला मकाम हो, आप जहाँ से भी आना चाहो, जिस तरफ से भी आना चाहो, बिल्कुल गुंजाइश है, इजाज़त है, लेकिन पीछे से आने से एक अच्छा अमल नहीं है, बस इतना है। लेकिन आप गुंजाइश है, करना चाहो तो, लेकिन मकाम आगे वाला ही होना चाहिए, ये सूरत बिल्कुल आप इख्तियार कर सकते हैं। गुंजाइश है लेकिन अच्छा अमल नहीं है,
جو قرآن مجید میں اچھا عمل بتایا ہے، یعنی کہ جس کی جو ہے نشانی دی ہے، یعنی کہ اشارات دیا ہے کہ عورت نیچے ہونی چاہیے، مرد اوپر لیٹا ہونا چاہیے، ایک اچھا طریقہ ہے، اس کو اپنانا چاہے اس کو اپنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی بھی گنجائش ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے بڑی ہی آسان الفاظ میں سمجھا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔